एक और नया टैक्स लागू हो गया है। अगर आप एक बिजनेसमैन है, अकाउंटेंट है, अगर आपको एक स्टूडेंट है, तो आपको नए नए रूल जानना बहुत ही जरूरी है। 1 अप्रैल 2025 से नए रूल लागू हो गए हैं। हालांकि ये जो नया टैक्स है ये 2024 के बजट में आया था और अब आपका 2025 1 अप्रैल कई ऐसी चीजें होती हैं जो पिछले बजट में तो ये अनाउंस कर देते हैं, लेकिन जब नया साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2025 से, तब से ये एप्लीकेबल होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके ऊपर ये नया टैक्स है वो एप्लीकेबल होने वाला है, जो कि सेक्शन 194T। ये जो 194T जो भी सेक्शन होता है वो टीडीएस की बात करता है। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है, मतलब अगर आप ए हैं या बी हैं, दो लोग मिलकर एक काम करते हैं तो इनको एक नई फर्म बनानी होती है, जो कि मेजर सी बन जाती है अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है। कहाँ? क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफ फर्म के अंदर आपको फर्म को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। अगर आप एक एलएलपी हैं तो टीडीएस आपको काटना पड़ेगा, आपको मतलब पार्टनरशिप फर्म को काटना पड़ेगा। किसका काटना पड़ेगा? पार्टनर्स का काटना पड़ेगा। टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, किसी भी तरह का टैक्स है गवर्नमेंट को तो टैक्स से मतलब है। अगर कोई फर्म अपने पार्टनर को पेमेंट करती है 1 अप्रैल 2025 के बाद, जैसे अगर आपको सैलरी मिल रही है, सैलरी फर्म अगर आपने पार्टनर को सैलरी दे रही है, उनसे लोन पर पैसा ले रखा था और उनको इंटरेस्ट दे रही है, उनको कोई बोनस दिया, कमीशन दिया, पेड टू पार्टनर, मतलब इनमें से कोई भी चीज अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को देती है तो एक चीज और ध्यान देनी है, पार्टनरशिप डीड लिखी जाती है। जब भी आप अपना पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो एक स्टाम्प पेपर लिया जाता है और नोटरी वगैरह कराई जाती है। तो अगर ऑथराइज अपने वहां पर कर रखा है, ये जितनी भी आप पेमेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस को दे रहे हैं, ये अगर पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है, वहां पर पेमेंट का क्लोज अगर आपका हो रहा है, तभी ये टीडीएस के रूल्स एप्लीकेबल होने वाले हैं। नहीं तो सारी की सारी अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगी। अब जो भी पार्टनर्स को अमाउंट मिलेगा, जो इंटरेस्ट, सैलरी कुछ भी मिल रहा है, तो पार्टनर के हाथ में बिजनेस की इनकम हो जाएगी। हालांकि जो फर्म के हाथ में है, फर्म तो खुद अपनी बिजनेस की इनकम कमा रही है और जो भी पैसा अपने पार्टनर को दे रही है, पार्टनर को अपनी बिजनेस इनकम के अंदर दिखाना पड़ेगा। लेकिन इन केस में टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर कैपिटल विदड्रॉ करता है, जैसे 1 लाख मैंने पूंजी लगाई थी और अब उस 1 लाख को वापस लेना चाहता हूं, जैसे भी है, या आपने प्रॉफिट विदड्रॉ करना है, प्रॉफिट के ऊपर 30% टैक्स पार्टनरशिप फर्म का लगा दिया जाता है। फर्म जो भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, इन दोनों पर टीडीएस नहीं लगने वाला है। रेट ऑफ टीडीएस क्या रहने वाला है? अगर आपका अमाउंट 20,000 से ज्यादा चला जाता है तो 10% के हिसाब से टीडीएस काटा जाने वाला है। ये टीडीएस फर्म जो है वो पार्टनर का काटेगी, उसके 26AS में पार्टनर का शो हो जाएगा। साल खत्म होने के बाद पार्टनर की इनकम 12 लाख है या उससे कम है तो आईटीआर भरने के बाद इस टीडीएस को रिफंड लिया जा सकता है। कुछ सजेशन हम आपको देने वाले हैं। अगर आप अभी तक एक फर्म है, आपने टैन नंबर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज कर लें। ये करने के बाद प्रॉपर टीडीएस जरूर काटें और टीडीएस की रिटर्न को भी टाइमली भरना है। ये जब टीडीएस का आप पेमेंट कर रहे हैं, आपकी या तो पेमेंट देते टाइम, कई लोग ऐसे भी ओवर स्मार्ट होते हैं जो 1 लाख रुपए कैपिटल है लेकिन उनको पेमेंट दी नहीं है, उनको अकाउंट में इंटरेस्ट, रेनोवेशन वगैरह क्रेडिट कर दिया है। तो पहले जो भी हो जाएगा उस टाइम उसका टीडीएस काटना है। तो आप लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें। वीडियो अच्छी लगे आपको तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट्स करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।